वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एक बार सब लोग बताना बाबू, यूट्यूब से भी और ऐप से भी क्या साउंड अच्छे से आ रही है? क्या आप हमको बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं? हाँ, वेरी गुड इवनिंग बाबू, वेरी गुड इवनिंग। ये साउंड ठीक है? यूट्यूब से भी बता दो। यस सर, यस सर, यस सर। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड बाबू। आइए शुरू करें। हाँ, कितने लोग हैं आप लोग? अच्छा, अभी ऑफलाइन भी साथ में है तो हम इधर भी देखेंगे, तो आप समझिएगा कि आप ही को देख रहे हैं, ठीक है? तो कितने लोग इसमें ऐसे हैं जिनका पहला और दूसरा लेक्चर पूरा है? पहला दूसरा लेक्चर पूरा है, लेकिन बाकी सब जो पूरा नहीं करके आए उनको एक ही गिफ्ट मिलना चाहिए, लात। उससे कम कुछ नहीं, मतलब हाथ छड़ी नहीं, मतलब इतना गंदा काम किए। फर्स्ट लेक्चर हुए हुए 10 दिन हो गया होगा, दीपावली का छुट्टी, फिर छठ का छुट्टी, ऐसे होते होते क्लास बहुत कम हुआ है, छुट्टी ज़्यादा हुआ है, तो इतना दिन में नहीं किए हैं, बहुत गड़बड़ बात। क्योंकि अगर आप किसी भी कारणवश कमजोर रह गए फुल कोर्स में, या किसी ने फुल कोर्स लिया ही नहीं था, या कुछ भी रिवीजन की वजह से शॉर्ट कोर्स ले रहे हैं, तो अब ये मत समझो कि हमको फिर से दूसरा मौका मिलेगा, क्योंकि हम आप में पैदा करना चाह रहे हैं टैलेंट 70 और 75% का नहीं, ध्यान में रखिएगा। हम जो भी करवाना चाह रहे हैं आपसे, जो भी करवाएंगे वो इसलिए हम वैसा करवा रहे हैं क्योंकि हम अभी भी चाहते हैं कि आप लोग 90% से एबव लाओ, टॉप करो, समझे बात? और अगर 60 और 70% का अगर सपना है तब तो अभी भी सो जाते। जनवरी में यूट्यूब पर शॉर्ट रे, लॉन्ग रे, ऑब्जेक्टिव रे सब कुछ आएगा, बस उसको फॉलो कर लेना, 70% तो आराम से लेके आ जाएगा, ठीक है? तो गलत बात, पहला दूसरा लेक्चर अभी भी कितने लोग हैं जो कि नहीं हुआ है। कल हम ऐसा नहीं सुनेंगे, ठीक है? पुष्ट ने तो धुनेंगे एकदम, लाएंगे एकदम मोटा वाला छड़ी और देल लाठी, ठीक है? क्योंकि मौका बहुत मिला था आपको, ऐसा नहीं कि कल ही लेक्चर हुआ पहला, आज ही सुबह में दूसरा लेक्चर हो गया, फिर अभी आया, ऐसा कुछ नहीं, काफी समय मिला था, तो ये गड़बड़ बात है, ठीक है? आओ, 2 लेक्चर हम लोग इसमें कर चुके हैं, ठीक है? 2 लेक्चर हम लोग शॉर्ट कोर्स में कर चुके हैं, पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर में याद है क्या क्या पढ़ाई हुआ था? हाँ? और आज ऑब्जेक्टिव से ही शुरू करेंगे, जिसमें पहला दूसरा लेक्चर में जो पढ़ाई हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में याद करो, हम लोग सबसे पहले तो सिलेबस देखे थे, हाँ? फिजिक्स का सिलेबस। अच्छा, आप बता सकते हैं कि फिजिक्स में हम लोगों को कितने, मतलब किस किस बातों के बारे में पढ़ना था, कितना कितना चीज पढ़ना था? कितना चीज? 3 चीज, बहुत अच्छा। क्या क्या? चार्ज, लाइट और 1900 के बाद का थ्योरी, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अच्छा, और भी डिटेल था इसमें, लेकिन चूंकि अब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तब फिर से काहे उस पे रहे। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम आपको बताए थे, याद है? अच्छा, तो जल्दी से बताओ, इसमें हम रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं कि दौड़ते हुए आवेश के बारे में? आवाज नहीं आया, कौन से आवेश के बारे में? यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो वाला टुकड़ा है, वो वाला ब्रांच है, वो वाला पार्ट है जिसमें हम लोग, आवाज नहीं आ रहा है, रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन पढ़ा था, याद है? इलेक्ट्रिक चार्ज का आपने डेफिनेशन पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। विद्युत आवेश जो था वो क्या था? हाँ, एक प्रॉपर्टी था, एक गुण था। जिस तरह से लंबा होना गुण है, नाटा होना गुण है, लाल होना गुण है, उसी तरह से विद्युत आवेश भी क्या था? गुण था। और गुण से ही होता है पहचान। कोई अगर लंबा है तो देखते हो, उसी वजह से उसका
वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। तो आखिर वो किसकी वजह से उसका पहचान हुआ? उसके लंबाई की वजह से नहीं। तो विद्युत आवेश क्या था? एक गुण था, और गुण से ही होता है किसी का। अच्छा, इस विद्युत आवेश से क्या क्या हम लोग कर सकते थे? तो किसी को खींच सकते हैं, किसी को, अच्छा, ये अपने चारों तरफ क्या पैदा करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। और अगर आवेश दौड़ रहा है तब फिर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद फिर हम लोग शुरू किए विद्युत चार्ज, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या गुण। डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके गुण पढ़ना चाह रहे थे। पहला गुण आप लोगों ने क्या पढ़ा? हाँ भाई, कि ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े थे कि ये एक अंदर वाला गुण है, इसको एम से सूचित किया जा, एम से ना, हाँ याद आ गया, इसको एल से सूचित किया जा, अच्छा क्यू से सूचित किया जाता था, है ना? कोई दिक्कत? इसका एसआई कंपनी में जो मात्रक होता था वो कूलम्ब होता था, है? अच्छा, सीजीएस में फ्रैंकलिन या स्टार्ट कूलम्ब या, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अगर हम आवेश का खरीद बिक्री करते हैं, आवेश का खरीद बिक्री करते हैं, तो बिजनेस पर्पस से इसका यूनिट क्या था? एम्पियर आवर। बहुत अच्छा, क्या चीज? एम्पियर आवर। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद फिर हम आपको बताएं इसका केमिस्ट्री वाला यूनिट फैराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ओकाबोका कूलम्ब, यही सब ना पढ़ा था। चलिए, उसके बाद फिर सबके बीच में रिलेशन आप लोग पढ़े। आप लोग बता सकते हैं एक कूलम्ब में कितना एफआर? बताइए। 3 गुना 10 पर पावर 3 गुना 10 पर पावर 3 गुना 10 पर पावर 9 एफआर। 3 गुना 10 पर पावर, पक्का? अच्छा चलिए, उल्टा उल्टा, एक एफआर बराबर कितना कूलम्ब होता था? हाँ, 1/3 इंटू 10⁻⁻। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। अच्छा, सबसे बड़ा यूनिट कौन था? फैराडे। बहुत अच्छा, वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलो, इसके बाद हम लोग सीखे थे कि आवेश का इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर स्रोत है, स्रोत का मतलब कहां से मिलेगा? अरे शहद आपको कहां से मिलेगा? शहद के खाता से, मधुमक्खी का जो छत है वहीं से ना मिलेगा। तो विद्युत चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश हम लोगों को कहां से मिलेगा? विद्युत आवेश का स्रोत कहां था? है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसके अलावा कहीं से आपको चार्ज नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमको मिलेगा कहां से मिलेगा? चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोग फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबका आवेश सब पढ़े, रिलेटिव चार्ज सब पढ़े हैं। रुका हुआ चार्ज रहेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, दौड़ता हुआ चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। याद आ रहा है? अच्छा, चार्ज को अगर आप ऐसे समान वेलोसिटी के साथ ले जाते हो तो चाय नहीं छपकेगा। याद है? अगर चाय का कटोरी, चाय का कप अगर आप एकदम समान वेलोसिटी के साथ ले जाते हैं तो चाय छपकेगा, मतलब एनर्जी नहीं छपकेगा। कोई दिक्कत? और अगर आप ऐसे ऐसे करते हैं, क्या छपकेगा? ऊर्जा। एग्जाम्पल में बताए थे चाय, ठीक है। और नहीं छपकेगा क्या? चाय। ऊर्जा तब जब एक समान वेलोसिटी के साथ ले जाइएगा आवेश को, और अगर आप असमान वेलोसिटी के साथ ले जाते हैं तो ऊर्जा छपकेगा, चाय छपकेगा। कोई दिक्कत? चलिए, ये सब हो गया था। अच्छा, डायमेंशन बताइएगा। रुक जाओ। अब यूट्यूब और ऐप वाले बताइए तो आवेश का क्या डायमेंशन होता था? वीमा देखें तो, बोलना मत तुम लोग अभी। आवेश का वीमा क्या होता था? 80। बहुत अच्छा बाबू, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा बाबू, वेरी गुड। 80, यस, आवेश का वीमा 80 होता था। नहीं कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद फिर आप जबरदस्त सब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, क्या? कि आवेश को आप एक जगह से दूसरे जगह लेके जा, क्या हालचाल? हम जैसे ऐसे कर रहे थे, ये भी एकदम नहीं सर, जागे रहना रे गधा, ठीक है? आवेश को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा। हाँ, अगर आवेश को एक जगह से दूसरे जगह लेके नहीं जा पाते तो ट्रांसफार्मर से यहां तक आवेश कैसे पहुंचता रे गधा? पावर ग्रिड से आपके घर पर कैसे पहुंचता? इसका मतलब है कि आवेश को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा। अच्छा, अगर कहीं पर आवेश 2 कूलम है, कहीं पर 3 कूलम है, तो वो दोनों को जोड़ आप सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो यहां तक हो चुका था, और आज हम लोग 3rd डे में सबसे पहले आप जो पढ़े हैं 2 लेक्चर में, उस दोनों का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ओके,
तब फिर आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। और आज जितना क्लास होगा, हमको लग रहा है कि आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, ये भी बोर्ड में पूछता है। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, ये भी बोर्ड में पूछता है। उसके बाद स्पेसिफिक चार्ज पढ़ेंगे, ये भी बोर्ड में पूछता है। मतलब आज में भी आज का क्लास से कोई क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास। ठीक है, शुरू करें। आइए, 4 ऑब्जेक्टिव पहले करा चुके थे हम आपको, ठीक है। अब 5वां ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव बुक नोट्स में नहीं उतारना, इसको पीडीएफ में रहने देना, ठीक है। सबका पहले ऐसे खुदरा खुदरा करा रहे हैं, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो एक ही बार पूरा करा देंगे। क्या या किसी को शौक है तो कर सकते हो, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि टाइम बहुत लगेगा उतारने में। चलो बताओ, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज, आवेश का सीजीएस मात्रक कौन है? चलिए बताइए तो सब लोग फटाफट बताओ। फ्रैंकलिन भी है, धत कुलम भी है, अच्छा ईएसयू भी है। तो आवेश का एसआई मात्रक कौन हुआ? ऑल नहीं, हम पूछे थे आवेश का एसआई मात्रक कुलम। क्वेश्चन भले सीजीएस का है, सीजीएस मात्रक कौन कौन हुआ? सब हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 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 ऑल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छे। चलो, मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस, गतिशील आवेश मतलब दौड़ता हुआ आवेश क्या क्या पैदा कर सकता है? दौड़ता हुआ आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र है? नहीं समझा, अरे दौड़ता हुआ चार्ज हम बोल रहे हैं, दौड़ता हुआ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक, डी कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज दौड़ रहा है, मतलब चार्ज दौड़ रहा है तो खाली ना मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज अगर दौड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, और रुका रहा तो खाली मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड जब रुका रहा और दौड़ा तो खाली मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, दोनों दोनों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक फ्रैंकलिन किसके बराबर होता है भाऊ? जल्दी बता, एक फ्रैंकलिन कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं? 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। चलिए 8वां नंबर, 1 एम्पियर आवर कितने के बराबर होता है? 1 एम्पियर। अच्छा, 1 मिनट रुको। एम्पियर आवर किसका मात्रक, कौन सा मात्रक था? हाँ, कॉमर्शियल यूनिट था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एम्पियर आवर क्या था? कॉमर्शियल यूनिट था। बहुत अच्छा। चलिए, ऑप्शन कौन सा होगा? 3600 कूलम। 1 एम्पियर आवर 3600 कूलम का होता है। चलिए, 1 फैराडे, 1 फैराडे कितने के बराबर होता है? 1 फैराडे है 96,500। बहुत अच्छा। 10वां क्वेश्चन, 1 कूलम कितने के बराबर होता है? 1 कूलम है ए नंबर। अच्छा, 1 कूलम में 3600 एफआर नहीं होता है? अच्छा, 1 कूलम में इतना फैराडे नहीं होता है? 1 फैराडे में 96,500 कूलम होता है। 1 कूलम में इतना फैराडे नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना। एक बार 11वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है? कौन सबसे बड़ा मात्रक है? बताइए, कौन सबसे बड़ा मात्रक है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जी फैराडे, पक्का? डन डन डन। चलिए, रुक जा। के द्वारा स्थिर आवेश उत्पन्न हो सकता है? अच्छा, ये दूसरा टॉपिक पे क्वेश्चन आ गया, रहने दो। चलिए आइए, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो आगे वाले टॉपिक पे है। इधर सबका ऑब्जेक्टिव बन रहा था। चलो बहुत अच्छा, वो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आइए, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कौन सा प्रॉपर्टी है? 18 ना, तो 17 प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। 17, ठीक है। आवेश को जोड़ा जा सकता है, वो 17वां गुण था। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 18वां गुण। कौन सा गुण? 18वां गुण है क्या बाबू? आवेशों का संरक्षण या की संरक्षण, जो बोलना है। आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण मतलब समझते हो क्या? बर्बादी। क्या? कैसा फंस रहा है आज? धड़ाधड़। संरक्षण मतलब बर्बादी। संरक्षण का मतलब होता है क्या? बचाव, ठीक है।
बचाओ मतलब समझ रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। सुरक्षा का मतलब क्या, किसी का अगर सुरक्षा देना है ना तो दल लाठी उसका सर फोड़ दो, ऐसे सुरक्षा दिया जाता है। सुरक्षा का मतलब उसको कुछ होने समझ रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। पता चला तुमको इसका सुरक्षा देना है, देने लगे उसको लाते लात, ये सुरक्षा देना हुआ। सुरक्षा का मतलब है भाई कि जैसा है वो उसको वैसे ही रहने दो, उसका नाक मत तोड़ दो, मुंह मत तोड़ दो, सर मत फोड़ दो, है ना, मतलब जैसा है वैसे ही रहने दो, जितना है उतना ही रहने दो। आपको मान लीजिए 50,000 दिया कोई कि भाई इसको बढ़िया से अच्छा से सेफ से रखना, बोला हाँ एकदम ठीक, तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा एकदम, तुम जाओ ना जहाँ जाना चाहते हो। आया बोला दे दो भाई पैसा, बोला कौन पैसा, सब उड़ा दिया, सारा पैसा उड़ा दिया, यही संरक्षण हुआ, यही ओए ओए दोस्ती उस्ती नहीं करना, उधर बैठ, ठीक है, यही संरक्षण हुआ। संरक्षण का मतलब समझ रहे हैं ना, जितना है उतना ही रहेगा, जैसा है। अच्छा आप ऊर्जा बना सकते हो, ऊर्जा हाँ यस सर, कौन बोला रे भाई, कौन बना सकता है ऊर्जा? ऊर्जा बना सकते हैं आप, एक्स्ट्रा ऊर्जा आप बना सकते हैं। कोई बोलेगा सर काहे न बना सकते हैं, बॉडी सॉडी बनाएंगे, ठीक है, खूब खाएंगे, आप देखिएगा मेरा बॉडी एकदम जो है। देखो तुम्हारा ऊर्जा तो बढ़ा, लेकिन तुम अपना बॉडी सॉडी बनाने के लिए बहुत सारा सेब खाया, बहुत सारा काजू बादाम खाया, बहुत सारा जूस पिया, बहुत कुछ खाया, तो तुम्हारा एनर्जी तो बढ़ा, लेकिन वहां जो बादाम रखा हुआ था वो गायब हो गया। क्या बोलते हो, बोलो ना रे हाँ। अच्छा उधर जो किशमिश रखा हुआ था, वो सेब जो रखा था वो, तो मेरा ऊर्जा तो बढ़ा, लेकिन उधर का ऊर्जा, तो क्या ऊर्जा रियल में बना क्या? नहीं, मेरा बढ़ा तो कहीं का, मेरा बढ़ा तो कहीं का, अब मेरा घटा तो कहीं का। आई बात समझ में? तो यही हम लोग बचपन में पढ़े थे, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत, कि ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अब बोलोगे सर हम ना एक सेब तोड़ लिए और उसको खाए ही नहीं, जमीन में रख दिए, सड़ गया, फिर फेंक दिए। आप बोले थे कि ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते हैं, देखिए हम नष्ट कर दिए सेब को। गलत, सेब नष्ट हो गया, लेकिन सड़ गल के खाद बना ना जी। अब वो खाद किस में मिला? मिट्टी में। अब मिट्टी का ऊर्जा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि ऊर्जा को हम बना हैं, ऊर्जा को नष्ट, समझ बात? अगर आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो तो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में आप बदल सकते हैं। अभी मेरे अंदर आंतरिक ऊर्जा था, इंटरनल एनर्जी था, हम कुछ खा के आए, कुछ पी के आए, मेरे पास इंटरनल एनर्जी था। बोलो ना रे हाँ, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे डिम हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास इंटरनल एनर्जी था। अब ये मेरा टॉन्सिल सिस्टम क्या किया, मेरे आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया। तार में बह रहा था ध्वनि ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा? हद गधा है तुम लोग। तार में ध्वनि ऊर्जा बहता है कि विद्युत ऊर्जा बहता है? बहुत ऑनलाइन खेल लिए हैं आप लोग, आप धराए हो आप लोग अच्छे से। आप लोग का वेलकम देखते हो कितना अच्छा किया, एकदम सजा बजा के एकदम बेहतरीन क्लासरूम बना है, और आप बेइज्जत करेंगे। अभी तो हम बुलाए नहीं है किसी को, रुको ना, ठीक है, कल से अभी नहीं करेगा। आज जैसे हम व्हाट्सएप पे जो है ना लिख दिए थे कि आज यूट्यूब पर भी क्लास होगा, बहुत लोग गायब, अभी नहीं करेंगे। क्या पता सर पढ़ाते पढ़ाते किसी को बुला लिए तो पूरे जमाने के सामने में बेइज्जत हो जाएंगे। तुम लोग बहुत हिम्मत वाला है जो आज क्लास कर रहा है। चलो ठीक है, क्या बोलना चाह रहे थे जी? हाँ यस, तार में कौन सा ऊर्जा बह रहा है? अच्छा वो तार मतलब बिजली का तार जी, बिजली का तार में विद्युत ऊर्जा बह रहा है, बल्ब आया तो बल्ब उसको ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया। किसमें? कौन सा ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में गया? प्रकाश ऊर्जा में गया कि नहीं गया? तो ऊर्जा को हम बना सकते नहीं है, वाह, लेकिन नष्ट
एक रूप से, अच्छा ठीक है, ये तो सबको समझ में आता है। क्या आप इलेक्ट्रॉन को बना पाइएगा? इलेक्ट्रॉन को बना पाइएगा? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन को हम नहीं बना पाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को नष्ट कर सकते हैं? नहीं नष्ट कर सकते हैं। और उसी इलेक्ट्रॉन को जब गाड़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को जब गाड़ते हैं तो आवेश निकलता है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को बना नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को नष्ट नहीं कर सकते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन से आवेश निकलता है, तो क्या हम आवेश को बना पाएंगे? आवाज नहीं आया। इलेक्ट्रॉन को आप बना पाइएगा? इलेक्ट्रॉन को नष्ट कर पाइएगा? उसी इलेक्ट्रॉन से आवेश निकलता है, उसी इलेक्ट्रॉन से। तो आप क्या, अगर इलेक्ट्रॉन को नहीं बना पाइएगा तो क्या आप आवेश बना पाइएगा? इलेक्ट्रॉन को अगर आप नष्ट नहीं कर पाइएगा तो आवेश को नष्ट कर पाइएगा? यही है आपका आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, कि आवेश को आप ना तो बना सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। बोलो। खाली अगर आप याद कर लिए ना, आवेश को ना बना सकते ना नष्ट कर सकते, मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको बताएं कि तू इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन को तू न मार सकता है, ना ही तुम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना सकते हो। और उसी इलेक्ट्रॉन में छिपा हुआ है कौन? आवेश। तो जब इलेक्ट्रॉन बनेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन नष्ट नहीं होगा, तो आप आवेश का भी कुछ नहीं कर सकते हो। ना तो आवेश को तुम बना सकते हो और ना ही आवेश को तुम बिगाड़ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आवेश को एक जगह से दूसरे जगह, ट्रांसफार्मर से तुम अपना घर तक पहुंचा सकते हो, तुम अपने घर से बल्ब तक पहुंचा सकते हो, मेरे से इसमें पहुंचा सकते हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हो, या एक जगह, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचा सकते हो। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। समझ में आया? इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू और वन प्लेस टू। समझ में आया? चलिए, तो ये टॉपिक क्लियर हुआ, आवेशों का संरक्षण। ठीक है, चलिए पढ़िए, सब लोग पढ़िए। तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी मुक्त निकाय, रुको रुको रुको, मुक्त निकाय मतलब समझते हैं? मुक्त निकाय का मतलब अलग थलग, अलग थलग। ठीक है, अलग थलग मतलब किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जुड़ा हुआ रहेगा ना तो उधर से इसको आवेश सप्लाई कर देगा। आवेश सप्लाई कर देगा तो मेरा जोड़ घटाव में दिक्कत हो जाएगा। समझ रहा है? तो वही कहा जा रहा है कि मुक्त निकाय। मुक्त निकाय का मतलब क्या हुआ बाबू? अलग थलग, अलग थलग। समझ में आया? किसी भी आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी, एक चीज और, कल सब लोगों का पहला दूसरा लेक्चर क्लियर होना चाहिए। समझ में आया? पहला दूसरा, क्योंकि आज अगर हम पढ़ा रहे हैं तो रात 10, 9 जितना बजे तक हो वहां तक में एकदम याद बात करके खत्म कर दीजिए। जिस दिन शॉर्ट कोर्स का सिलेबस खत्म हुआ, समझ लीजिए आपको सारा चीज याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें सारा इंपॉर्टेंट चीज ही हम आपको बताएंगे प्लस कुछ एक्स्ट्रा। समझ रहे बात को? अब आपको फिर से वापस आने का कोई चांस नहीं है। ये समझ लीजिए आपके लिए एकदम एक नया जीवन है कि हम अभी भी 90+ सोच सकते हैं इतने कम समय में, वो हम पैदा करने वाले हैं। लेकिन अभी भी अगर आप पीछे रह जाइएगा, हम तीसरा लेक्चर आज कर रहे हैं और आप पहला लेक्चर अगर नहीं कर पाए हैं अभी, तब तो फिर बेकार है, हम निकाल भी देंगे यहाँ से, फिर वैसे बंदे को पढ़ाएंगे भी नहीं। ध्यान में रखिएगा। इसलिए आज जाके एकदम सब पहला लेक्चर में थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा, और अगर आप वो ईयर वाइज एनालिसिस सिलेबस अगर नहीं लिखना चाहते हैं तब तो फिर बहुत कम होगा, लेकिन पहला लेक्चर में आपको नोट्स ज़्यादा बनाना पड़ा होगा, और फिर दूसरा तीसरा लेक्चर में तो नॉर्मल जैसा रहेगा वैसा। ठीक है, चलो आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार पढ़ो तो आप लोग। समझ में आया? किसी भी मुक्त निकाय का कुल आवेश हमेशा हमेशा संरक्षित का मतलब जितना है, जितना है, जितना है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। आई बात समझ में? आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही, अच्छा क्या कर सकते हैं? इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक स्थानांतरित किया जा सकता है। समझ में आया? एक स्थान से दूसरे स्थान या एक पदार्थ से दूसरे स्थान तक। समझ में आया? हिंदी वाले इसको फिर से पढ़ो तो बाबू, हिंदी वाले इसको पढ़ो, तब तक हम इंग्लिश पढ़ते हैं। एकदम कोशिश करो तो। अच्छा कोई बंदा है जो हमको यहाँ ये वाला चीज सुना सकता है? अभी हो जाएगा? करो तो, करो करो। आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी भी मुक्त निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। समझ आया? इतना याद हो गया? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी मुक्त निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अर्थात एक स्टेटमेंट यहां तक हो गया मेरा। अब अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही, अच्छा इस क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान या
एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित। डन डन डन। चलो अब हिंदी वाले तब तक रिवीजन करते रहो। इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब होता है बाबू अलग थलग सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व मतलब जितना है उतना ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई उसका बिगाड़ नहीं सकता है, कोई उसको बना नहीं सकता है, कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इट मींस चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो आप बना सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। बताइए, ऐप में भी और यूट्यूब में भी एकदम टनाटन क्लियर है, बताइए तो। वाह बहुत अच्छा, वो वेरी गुड। हम अभी बुलाएंगे, समझा? हाँ, डायनामिक क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छा, वो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है चलो याद करो यार, अभी वेट क्या कर रहा है, अभी हम बुलाएंगे तो। अब किसको बुलाएंगे वही देख रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम ना चार्ज में लगा देते हैं, क्या हो गया? अच्छा इसको उतारना है या ये दे देंगे PDF ही, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हर चीज के दौड़ने का ना अपना अपना नाम है। अगर हम लोग दौड़े तो रनिंग है, पानी दौड़े तो बहिंग, अरे वही फ्लोइंग। चार्ज अगर दौड़ा ना तो उसको कहते हैं कंडक्शन, संचालन। चार्ज अगर दौड़ा तो उसको क्या कहते हैं? कंडक्शन, संचालन। चार्ज अगर दौड़ा तो कंडक्शन, संचालन, ठीक है। तो देखो एक पदार्थ है, ठीक है, आराम से समझना, एक पदार्थ है। अब इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। मान लीजिए इसका द्रव्यमान आप बोल देते हो 10 kg, इसका भी अपना द्रव्यमान होगा। उसी तरह से मान लीजिए इसका आवेश 10 कूलम है, इसका आवेश 5 कूलम है, टोटल चार्ज कितना हुआ? 15 कूलम। संचालन के पूर्व मतलब इसका आवेश इसमें नहीं जा रहा है और इसका आवेश इसमें नहीं जा रहा है, मतलब आवेश इधर उधर कुछ नहीं किया है। इसका आवेश इसके पास है, इसका आवेश इसके पास है। इसके पास कितना कूलम है? 10, इसके पास कितना है? 5। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 15 कूलम, ठीक। अब दोनों को सटा दिए, तो सटा देंगे तब तो फिर तो समझ लो कि ये दोनों के बीच में समझो कि एक गेट बन गया। तो इसका चार्ज उसमें भी जा सकता है, उसका चार्ज इसमें भी आ सकता है। लेकिन हमको ये पता है आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही जितना है जैसा है, ज्यादा से ज्यादा एक जगह से दूसरे जगह या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा सकता है। तो 10 5 कितना हुआ? 15 कूलम। अब बोल रहा है कि 13 कूलम इसमें आ गया, 13 कूलम इसमें आ गया। तो बताइए इसमें कितना होगा? खत्म करो बात। आप ये कौन सा रूल से निकाले? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से हम लोगों ने निकाला, क्योंकि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत हम लोगों को बताया कि आवेश को ना तो आप बना सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल मेरे पास 15 कूलम था। दोनों को अभी सटाए नहीं है, सटाए नहीं है। सटाएंगे, जैसे सटाएंगे ना तो आवेश हेर फेर करने लगेगा, इधर से उधर जाने लगेगा, नहीं। तो जैसे सटाए ना संचालन होने लगा। संचालन मतलब आवेश दौड़ने लगा, दौड़ने लगा। तो दौड़ने के पहले 10 इसमें था, 5 इसमें था, दौड़ने के बाद 13 इसमें हो गया। इसका मतलब है कि 2 इसमें होगा। समझ में आया? तो अगर कोई पूछेगा कि इसमें कितना चार्ज हुआ तो कितना बोलोगे? पक्का? चलिए 18वां प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गया? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी और कहां गया? डर लग रहा है या मजा आ रहा है? पूरा अच्छे समझ में आया ना? अच्छा तब तक जरा सा 1-2 मिनट लगेगा, ठीक है। तब तक इसी को याद करो तुम लोग। याद हो गया क्या? बुलाएं क्या? हैं? बोल देगा? बिना देखे बोल देगा? चलो आ जाओ। चलो बोलो। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी मुक्त निकाय के कुल आवेश तुम ही बोल देगा? आधा बोल पाया तुम। फिर चलो फिर से ट्राई करो, लास्ट।
के आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी मुक्त निकाय हाँ में किसी भी मुक्त निकाय में कुल आवेश हाँ। संरक्षित हाँ रहता है। अर्थात हाँ इसे न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ या एक जगह से दूसरे जगह। ठीक, बहुत अच्छा, स्थानांतरित किया जाता है। सही तो बोल दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कितना लोग बोल दोगे? चलो बोलो, वहीं से बोलो, चलो। वो एक्सटेंशन दे दो वहाँ से, ताकि हम यहाँ पर जो है ना इसको कनेक्ट कर सकें चार्ज में, लेकिन जल्दी फटाक से नष्ट किया जा सकता। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आ जाओ, ठीक ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कल तो सब लोग सुना देगा? अच्छा, अभी कितना लोग सुना सकता था? लगभग सब लोग। 2 लोगों से तो लगभग सुन ही लिए, ये थोड़ा हड़बड़ा गया स्टेज पर आने की वजह से, वो तो पक्का सुना दिया। आप लोग भी सुना दीजिएगा। चलिए, बहुत आसान है। अच्छा, ये देखो, मान लेते हैं क्या है रे, चीनी है कि क्या है? चीनी है। अच्छा, चीनी है। अच्छा, चीनी कैसा होता है? दानेदार? बोलो ना रे। हाँ। अच्छा, चावल कैसा होता है? दानेदार नहीं। अच्छा, चॉकलेट कैसा होता है? दानेदार, गोल गोल दाना दाना रहता है ना जी, हैं? अच्छा, जीरा कैसा रहता है? मरीच कैसा रहता है? ये चीनी कैसा रहता है? नमक कैसा रहता है? समझा? उसी तरह से जो आवेश होता है ना, आवेश भी दानेदार होता है। आवेश कैसा होता है? यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी सब लोग मस्ती समझना। आवेश कैसा होता है बाबू? दानेदार होता है। मतलब क्या? अगर मान लीजिए यहां पर बैटरी है, ठीक है, यहां पर अगर मान लीजिए बैटरी है, ये बैटरी है छोटा वाला, ठीक है, ये बैटरी है, तो इसमें चार्ज होगा। तो जो चार्ज इसके अंदर है ना, वो दानेदार है, मतलब दाना दाना के रूप में है, दाना दाना के रूप में है, दाना दाना के रूप में। कौन? आवेश। आवेश कैसा होता है बाबू? दानेदार। इंग्लिश में ग्रेनी नेचर का होता है, दाना दाना टाइप का होता है। कैसा होता है? फिर से बोलो, आवेश कैसा होता है? दानेदार होता है, दाना दाना टाइप का। आवेश कैसा होगा? ठीक है। अच्छा, अगर चीनी दानेदार है तो चीनी का एक सबसे छोटा दाना भी है। बोलो ना भाई। अगर हमको बोला जाएगा कि सर आप एक ही दाना चीनी उठाइए, तो हम एक दाना ऐसे करके चीनी उठाएंगे, हैं? तो अगर चीनी दानेदार है, इसका मतलब है कि चीनी का एक सबसे छोटा दाना होगा, जिसको हम एक दाना बोलेंगे। अच्छा, चावल अगर दानेदार है तो चावल के अंदर भी छोटा छोटा दाना होगा। अच्छा, तो अगर छोटा छोटा दाना होगा तो इसका भी एक दाना होगा, सबसे छोटा दाना। तो हम बोल सकते हैं कि भाई देख, तू एक ही दाना चावल उठाना, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि आवेश चावल कैसा है? दानेदार है। तो अगर दानेदार है तो इसमें दाना दाना होगा, और दाना दाना होगा तो एक दाना भी होगा, सबसे छोटा दाना भी होगा। बोलो ना हाँ। अच्छा, चीनी है, चीनी कैसा है? बोलो, दानेदार है कि नहीं है? तो सबसे छोटा दाना भी होगा कि नहीं होगा? एक दाना भी होगा कि नहीं होगा? तो जिस तरह से चीनी का एक दाना होता है, जिस तरह से चावल का एक दाना होता है, उसी तरह से आवेश का भी एक। समझ में आया? अगर इसके अंदर बहुत सारा आवेश है तो आवेश भी दानेदार होता है। दानेदार का मतलब आवेश दाना दाना के रूप में होगा, और अगर दाना दाना के रूप में होगा, इसका मतलब है कि उसके पास एक दाना भी होगा, एकदम एक दाना, ऐसा दाना जिससे छोटा अब आप और नहीं कर सकते हो। समझ में आया? तो आवेश दानेदार होता है, मतलब दाना दाना के रूप में होता है। मतलब कहीं पर भी आवेश रहेगा तो बहुत सारा दाना रहेगा, और उस बहुत सारे दाना में से आप एक दाना उठा भी सकते। तो जब आवेश कहीं पर रहेगा, दाना दाना के रूप में रहेगा, और एक दाना जब उठाओगे तो आवेश के एक दाना को कहा जाता है ई। क्या कहा जाता है? यूट्यूब पे चल रहे हैं, रिक्का की डॉन हो रहा था, बंद हो गया। ना अभी बंद नहीं हुआ है, तो ऐसे डरा देता है यार। कम ये कर दिए होंगे, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब पे चल रहा है ना? ठीक है। देखना, अगर 1-2 सेकंड के लिए कुछ अगर डाउन होगा ना, तो जल्दी से जो है, जल्दी से हम ठीक करेंगे। बट तुम लोग जो है, राना जी ने की क्लास खत्म हो गया, छुट्टी जैसे। हाँ ठीक है, चल रहा है, देख लिया हम।
हाँ उसमें कनेक्ट कर दो, क्या है कि ये वाला कनेक्टर काम नहीं कर रहा है। हाँ तो अच्छा, कहीं पर अगर आवेश है तो कैसा होगा? दानेदार होगा, मतलब दाना दाने के रूप में होगा। अगर दाना दाना के रूप में होगा तो एक दाना भी होगा, और अगर एक दाना उठाएंगे तो वो कौन होगा? ई होगा। कौन होगा? तो याद रखिएगा, जिस तरह से चीनी दानेदार होता है, जिस तरह से चावल दानेदार होता है, उसी तरह से आवेश भी। तो 20वां प्रॉपर्टी हम लोग यही पढ़ रहे हैं, क्या भाई? कि आवेश दानेदार प्रकृति के होते हैं। आवेश दानेदार प्रकृति के होते हैं, मतलब चार्ज हैज ग्रेनी इन नेचर। समझ में आया? आवेश कैसा होता है? दानेदार। और अगर दानेदार है तो एक दाना भी होगा, और आवेश का जो एक दाना होता है, सबसे छोटा दाना होता है, उसको कहा गया ई। क्या कहा गया? ई मतलब इलेक्ट्रॉन मत समझना। ई का मतलब आवेश का सबसे छोटा भाग, आवेश का एक दाना, सबसे छोटा दाना। तो आवेश के सबसे छोटे दाना को क्या कहा गया बाबू? ई कहा गया। ई से छोटा संभव नहीं है। ई से छोटा संभव। चीनी दानेदार होगा या नहीं होगा? अच्छा, चावल दानेदार होगा या नहीं होगा? आवेश दानेदार होगा या नहीं होगा? एक मिनट रुकना, ठीक है। तो आवेश, फिर से आप लोग यही याद कीजिए, आप लोग भी याद कीजिए, बस हम कुछ सेकंड में वापस आ रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा सही, चलो ये तो याद ही हो गया होगा पूरा, नहीं? चलिए, तो हम आपको बताए कि जिस तरह से चीनी दानेदार होता है, जिस तरह से चावल दानेदार होता है, उसी तरह से आवेश भी अगर दानेदार है तो इसका मतलब है कि दाना दाना टाइप का होगा, एक दाना भी होगा। तो हम ऐसे एक दाना भी उठा सकते हैं। चावल अगर दानेदार है तो दाना दाना के रूप में होगा, तो हम एक दाना भी उठा सकते हैं। उसी तरह से हम आवेश के बारे में बताए कि आवेश भी क्या है? दानेदार है, ग्रेनी नेचर का होता है, दानेदार। अगर आवेश दानेदार है तब तो दाना दाना के रूप में होगा, तो हम एक दाना भी उठा सकते हैं, और एक दाना जो है उसी को कहा गया ई। तो याद रखिएगा, आवेश का जो सबसे छोटा दाना होता है उसको कहा गया ई। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं समझना है, क्या? आवेश का सबसे छोटा दाना, आवेश का अगर तेज चाकू है, कैसा चाकू? तब आप ई को काट सकते। हाय रे गधा, तेज चाकू से ई को काटेगा? कुछ भी कर लो, ई का टुकड़ा। हाँ, बस एक दिन, संडे के दिन आप ई को तोड़ सकते नहीं। देखो, ई ऐसे से करके गियर इधर किया। ई सबसे छोटा है बाबू, ई का टुकड़ा संभव नहीं है। ई को अब आप और तोड़, समझ आया? तो आवेश का सबसे छोटा दाना क्या होगा? आवेश का सबसे छोटा दाना, उसी ई का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, है ना? -19। ये किसका मान है? ई। और ई कौन है? ई कौन है? आवेश का सबसे छोटा दाना, आवेश का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ चार्ज। तो चार्ज का हम आपको 20वां प्रॉपर्टी क्या बताए बाबू? आवेश दानेदार होता है। आवेश क्या होता है? मतलब ग्रेनी नेचर का होता है, दाना दाना टाइप का होता है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल में समझिए और माइंड को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाइए। ट्रांसफार्मर में जो चार्ज है, बैटरी में जो चार्ज है, या जहां पर भी बैटरा में जो चार्ज है, सारा का सारा चार्ज दानेदार होता है, दाना दाना के रूप में होता है। और आवेश का जो सबसे छोटा दाना होता है उसको कहा जाता है ई। क्या? ई। और ई का मान हुआ इतना, समझा? तो इस दुनिया में ई आवेश का सबसे छोटा दाना है। कोई बोलेगा कि सर मेरे पास ना 2E है, तुम बोलना ग्रेट। बोलेगा कि सर मेरे पास 3 ठो ई है, तुम बोलना ग्रेट। बोलेगा सर मेरे पास 4E है, बहुत अच्छी बात। बोलेगा सर मेरे पास 100E है, बहुत अच्छा। बोलेगा मेरे पास 1,00,000 ई है, 1,00,000 मतलब 1 पर 5 जीरो, मतलब 10 पर पावर 5, सब हम मान सकते हैं। लेकिन कोई बोलेगा क्या मेरे पास सर E/2 है, मानिएगा? पड़ाक था, हरी गधा, ई तो सबसे छोटा है। ठीक है, वो हमको फुसला रहा था, बोलता जानते हैं सर मेरे पास ना E/2 है। E/2 का मतलब तू ई को भी तोड़ दिया, लेकिन ई को तोड़ा, क्योंकि आवेश का सबसे छोटा दाना कौन है? ई। समझ में आया? अब लगे हाथ एक चीज और बता दें, सुनो। जो दानेदार होगा
जो दानेदार होगा उसको एक और लाइसेंस मिलता है, उसको कहा जाता है कि वो क्वांटीकृत है, मतलब क्वांटाइज्ड है। तो आवेश के पास एक और गुण आया, लोग कहते हैं कि आवेश जो है ना वो क्वांटीकृत है, चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड। लेकिन लोग रट लेते हैं, मेन बात समझ ही नहीं पाते हैं। देखो क्वांटाइज्ड एक गुण है, ठीक है, और क्वांटाइज्ड का लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप दानेदार दिखा दोगे। पैन कार्ड शुरू में बन जाएगा, पैदा हुआ पैन कार्ड बन गया, आधार कार्ड ऐसे ही बन जाएगा, कोई भी आ जाएगा कहीं से भी आ जाएगा आधार कार्ड बनवा लेगा। उसके पहले शर्त है कि नहीं है, ये करो वो करो, आप हमको दिखाओ कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, आपका आवासीय प्रमाण पत्र दिखाइए, ठीक है, आप दिखाइए कि हाँ आपके दादाजी आपके पिताजी यहीं के थे, तब ना आधार कार्ड बनाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से आधार कार्ड बनाने के लिए भी कुछ कुछ शर्त है, उसी तरह से क्वांटाइज्ड क्वांटीकृत होने का शर्त यही है कि दानेदार होना होगा। जो भी दानेदार है उसको क्वांटाइज्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटाइज्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आज हम आपको 19वां प्रॉपर्टी पढ़ाए कि आवेश का ना तो आप कुछ बिगाड़ पाइएगा और ना ही आवेश को आप बना पाइएगा। बस ट्रांसफार्मर से अपने घर तक ला सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ला सकते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में घुसा सकते हैं ना जी। आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, बस खाली एक जगह से दूसरे जगह। 20वां प्रॉपर्टी हम आपको बताए कि आवेश जो होता है वो ग्रेनी नेचर का होता है, दानेदार प्रकृति का होता है। इसका मतलब दाना दाना के रूप में होगा, मतलब एक दाना भी होगा, और वही एक दाना को ई कहा गया। आवेश का जो सबसे छोटा दाना है उसको ई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ई। और जो भी दानेदार होगा उसको कहिएगा क्वांटाइज्ड। जो भी दानेदार होगा उसको क्या कहिएगा? क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो चलो हम लोग यहां तक तो पढ़ लिए थे। आवेश दानेदार प्रकृति के होते हैं, चार्ज हैज ग्रेनी इन नेचर। एक नोट पॉइंट बता दिए, ब्रह्मांड का सबसे छोटा आवेश ई अर्थात इतना होता है। अभी बताए ना, ब्रह्मांड का सबसे छोटा आवेश क्या होता है? ई होता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज ई। ई से छोटा संभव, ई का आधा संभव, ई का 3 टुकड़ा संभव, ई बटा 10 संभव, ई गुना 5 संभव। अरे गधा, हम बोले ई गुना 5। बहुत लोग तो आप कुछ सुनिए नहीं रहा था। नहीं है सर, नहीं है, जो पूछेंगे बस नहीं है, बोले तुम लोग इंसान नहीं है। हट। चलो, तो ब्रह्मांड का सबसे छोटा आवेश कौन है? और ई का मतलब कितना? 1.6 इंच। किसी के पास 1 ई हो सकता है, 2 ई, 3 ई, 2.5 ई। 2 ई तो ठीक था, ये आधा गड़बड़ा दिए, आधा नहीं हो सकता है, समझ आया? और इसी को कहा गया क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टी थोड़ा सा बाबू यूट्यूब और ऐप में जो क्लास कर रहे हो ना, यहां पर थोड़ा सा मतलब कम दिख रहा होगा लाइट की वजह से, वो जल्दी हम ठीक कर देंगे, बट हाँ इतना सा है कि पढ़ने में आ जाता है। चलिए हम लोग 21वां और अंतिम गुण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अंतिम प्रॉपर्टी आवेश का क्वांटीकरण। आज यहीं तक होगा तो रखेंगे, थोड़ा सा इधर उधर में ज्यादा टाइम लग गया। ये क्वेश्चन सब हम आपको होमवर्क देंगे और उसके बाद मतलब बहुत सारा क्वेश्चन हम बना देंगे। जब आपको लगने लगेगा कि नहीं सर ये सब तो अब हम लोग आराम से बना लेंगे, तब होमवर्क देंगे। और अगर समय बचा तो आपको लगता नहीं है बचेगा, एक छोटा सा टॉपिक चाह रहे थे कि ये भी कर लें, स्पेसिफिक चार्ज। ये भी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, छोटा सा था, खट से हो जाता है स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का ना बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, चलो आज छुट्टी के बाद समझ लो आज पहला क्लास था। और अब रेगुलर कल भी क्लास होगा, परसों भी क्लास होगा। कल फुल कोर्स सारा जो है जिस समय में है सब सारे समय में स्टार्ट हो जाएगा। और खास करके शॉर्ट कोर्स ध्यान में रखिएगा, आज जो पढ़े आज ही खत्म कर दीजिएगा। अच्छा एक बताइए, जितना हम आपको समझा दिए अब घर में आप वापस आपको 1 घंटा कभी लगेगा? कभी नहीं लगेगा। और अब अगर लग गया ना, इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो ठीक से। ठीक है, तो क्लास का मतलब होता है कि हाँ जब हम पढ़ा दिए तो आप घर में 25 मिनट 30 मिनट अगर उस पर दे दिए ना तो बम बम हो जाएगा, मस्त याद हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लो बाबू बहुत बड़ा चीज है। नहीं तो पता चला ऐसा भी होता है कि पढ़ भी लिए आप पूरा दिन भर उसी पढ़ाई में फंसे हुए भी हैं, उन्हें होने वाला है। अगर हम क्लास ले लिए इसका मतलब है समझ जाइए कि वो आपका घर का समय हम बचा देंगे। उस चीज पर आपको वापस से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा देने का जरूरत, क्लियर भी हो गया और साथ साथ समझ लो कि लगभग याद भी हो गया। लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, आपको घर में जाके उस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अच्छा होगा तो स्पेसिफिक चार्ज कल पढ़िएगा। ठीक है,
आज हम बस इसका क्वेश्चन करवा के खत्म कर देते हैं। चलिए, आवेश का क्वांटीकरण क्या बताए? जो भी दानेदार होगा आप समझ जाइए उसी को क्वांटीकृत कहा जाता है। दानेदार है क्वांटीकृत। जैसे पूछेगा क्या, बताइए तो ये क्वांटीकृत है, तो तुम देखना कि दानेदार है, लाइसेंस मार दो कि हाँ चलो ये क्वांटीकृत है, इसको आप क्वांटीकृत कह दीजिएगा। लंबा सबको बोल दीजिएगा। अरे भाई हम तुमसे पूछेंगे कि लंबा है, जैसे हम ऐसे करके फिगर बना दिए, समझा? अब पूछे लंबा है, बोल दोगे लंबा? लंबा बोलने के पहले कुछ जांचोगे ना? उसी तरह से क्वांटीकृत सबको कह दोगे, तो क्वांटीकृत बोलने के पहले जांचेंगे। क्या जांचेंगे? वो दानेदार है कि नहीं है। दानेदार, समझ में आया? कोई दिक्कत? जो दानेदार होगा उसको कह दीजिएगा क्वांटीकृत, जो दानेदार होगा उसको क्या कह दीजिएगा? क्वांटीकृत। ठीक है, चलिए अब देखिए, पढ़िए तो देखो, क्वांटीकरण आवेश का एक गुण है। जब कोई भौतिक राशि अलग अलग पैकेट के रूप में होते हैं, अर्थात दानेदार होते हैं, तब इसे क्वांटीकृत कहा जाता है। तब इसे क्या कहा जाता है? समझाया? जब भी कोई भौतिक गुण क्या होगा, अलग अलग पैकेट के रूप में होगा, दानेदार होगा, तब उसी को क्या कहा जाता है? क्वांटीकृत कहा जाता है। इस गुण के अनुसार, अच्छा पहले ये दानेदार होते हैं, समझ में आ गया? अच्छा, अब एक बात बताओ, हम अगर बोले कि मेरे अंदर 2 ई है, सही है कि गलत? 3, 4, 5, 10, अच्छा 3/2 नहीं। तो किसी भी पदार्थ के अंदर टोटल चार्ज जब भी निकलेगा ना, तो वो ई के आगे कोई ना कोई पूर्णांक होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कभी यहां पर फ्रैक्शन, आधा, पौने 3, 3.5, ये सब याद रखिएगा। मेरे अंदर अगर चार्ज है तो वो ई के रूप में होगा, और जितना भी चार्ज होगा मेरे पास वो ई का पूर्णांक गुणनफल के रूप में होगा। अर्थात या तो मेरे पास 100 ई चार्ज होगा, ऑनलाइन भी अच्छे समझना बाबू, ठीक है? या तो मेरे पास 200 ई होगा, तो ये पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया, और ये हो गया दुनिया का सबसे छोटा चार्ज। तो किसी भी पदार्थ के अंदर जो टोटल चार्ज होगा ना, वो ई के पूर्णांक गुणनफल के बराबर होगा। मतलब या तो ई के आगे 1 लगा होगा, या तो ई के आगे 2 लगा होगा, या तो ई के आगे 10 लगा हुआ होगा, या तो ई के आगे 10 करोड़ लगा हुआ होगा, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन नहीं आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। यही है क्वांटीकरण वाला गुण, समझ में आया? तो आवेश दानेदार होता है, अर्थात ई के गुणक के रूप में होगा, और ई के आगे जब भी होगा वो कौन होगा? पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, कभी कोई फ्रैक्शन। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? और रही बात चार्ज का, तो इस दुनिया में 2 चार्ज है, या तो माइनस या तो कीचड़ का रंग काला, जिस पर जाता है उसको भी क्या कर देता है? काला। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? माइनस, जिस पर जाएगा उसको भी क्या कर देगा? माइनस। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? जिस पर जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? जिस पर जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? जिस पर जाएगा उसको कर देगा माइनस, और जहां से निकल गया प्लस, जहां से निकल गया वहां प्लस। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर प्लस लिखा हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लस का मतलब एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया। अब माइनस का एक ही मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन वहां पर आ गया है। तो माइनस प्लस से हमको ज्यादा कोई मतलब नहीं है। किसी भी पदार्थ का जब टोटल चार्ज लिखने लगिएगा तो आधा ई कोई नहीं लिख सकता है, या तो लिखेगा 1 ई, या तो 2 ई, या तो 3 ई, या तो 4 ई, ऐसा लिखेगा। और इसी को मान लीजिए n, और ये हो गया ई। तो टोटल चार्ज, किसी भी पदार्थ का टोटल चार्ज जिसको Q से सूचित कर सकते हैं आप, तो Q बराबर कितना होगा? Ne। Q बराबर, यहां पर n के जगह पे क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, कभी ऐसे आधा होगा क्या? समझ में आया? तो किसी भी पदार्थ का जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा बाबू? Ne के बराबर। किसके बराबर? और यहां पर n मेरा क्या है? पूर्णांक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? अगर इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस, और जिस पर आया उसको भी कर देगा माइनस, उसको भी क्या कर देगा? माइनस। और अगर निकल गया तो प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन का आना और जाना दिखाता है, लेकिन टोटल चार्ज अगर आप निकालोगे तो कभी आधा ई नहीं होगा बाबू, वो Ne के बराबर होगा। ई हो गया दुनिया का सबसे छोटा चार्ज, और n हो गया पूर्णांक। और n के जगह पे क्या क्या होगा बोलो? 1, 2, 3, 4। समझ में आया? कोई दिक्कत टनाटन हुआ? तो आवेश का संरक्षण अच्छे से समझ में आ गया? अच्छा, आवेश दानेदार होता है, समझ में आ गया? आवेश का सबसे छोटा दाना क्या है? ई है। ई का मान कितना होता है? समझ में आया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत? अच्छा, और अगला प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े, 21वां, क्या? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
ये क्या कह रहा है भाई? क्वांटीकरण आवेश का एक गुण है। जब कोई भौतिक राशि अलग अलग पैकेट के रूप में होते हैं अर्थात दानेदार होते हैं तब इसे क्वांटीकृत कहा जाता है। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल टर्म भी सुन लो। इस गुण के अनुसार किसी भी पदार्थ का कुल आवेश जिसको Q से सूचित किए हो का मान मूलभूत आवेश मतलब वही सबसे छोटा वाला अर्थात E के पूर्णांक गुणनफल के बराबर होता है। टोटल चार्ज E के किसके बराबर होगा? पूर्णांक गुणनफल के बराबर होगा। E में कभी भी हाफ से गुना नहीं होगा, 3.5 से नहीं। E में हमेशा पूर्णांक से गुना होगा। E में हमेशा पूर्णांक से गुना होगा। कोई दिक्कत? इंग्लिश में quantization is the property of charge when any physical quantity is in the form of discrete packet. discrete packet का मतलब अलग अलग पैकेट के रूप में, then it is called quantized। समझ में आया? जब भी discrete पैकेट के रूप में रहेगा, अलग अलग पैकेट के रूप में रहेगा, तभी उसको क्या कहिएगा? quantized। ठीक है, according to this property, इस गुण के अनुसार total charge of any substance is always an integral multiple। फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं, इंटीग्रल। इसी को n बोले हो आप, ऑफ फंडामेंटल चार्ज मतलब E। तो टोटल चार्ज को जब भी लिखोगे ना वो Ne के रूप में लिखोगे। टोटल चार्ज बराबर Ne, टोटल चार्ज बराबर Ne, टोटल चार्ज बराबर मेरे अंदर जो कुल आवेश होगा वो Ne के बराबर होगा, तुम्हारे अंदर जो कुल आवेश होगा वो Ne के बराबर होगा, ट्रांसफार्मर में जो चार्ज होगा वो Ne के बराबर होगा, बैटरी में जो चार्ज होगा वो। तो टोटल चार्ज बराबर क्या हो जाएगा बताइए? टोटल चार्ज बराबर, आवाज नहीं आ रहा है? टोटल चार्ज बराबर, तो ये Q मतलब क्या हुआ? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज बराबर, 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 टोटल चार्ज बराबर। कीचड़ का रंग जिस पर जाता है उसको भी कर देता है काला। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? अगर मेरे ऊपर आ गया माइनस, अगर मेरे से निकल गया कोई दिक्कत? अगर इलेक्ट्रॉन आता हुआ दिखेगा बाबू तो माइनस वाला चिन्ह यूज करना, अगर आवे इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखेगा तो प्लस। लेकिन टोटल चार्ज का फॉर्मूला होगा Ne। Q बराबर, Q बराबर, Q बराबर, Q बराबर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए खटाखट कैसे बनता है। एक तो बना देते हैं फिर तुम लोग बनाते रहना। देखो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। एक पदार्थ 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब इस पर कुल आवेश ज्ञात करें। ए सब्सटेंस गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स देन कैलकुलेट द टोटल चार्ज। अच्छा ये समझ में आ गया ना बाबू? ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना सबको? ये डेफिनेशन तो पढ़ दिए थे। टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम बराबर यो एनी सब्सटेंस बराबर एनी। कोई दिक्कत? चलिए n क्या है समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 ये सब, और E हो गया सबसे छोटा चार्ज, मूलभूत या आधार या सबसे छोटा चार्ज, फंडामेंटल या बेस या स्मॉलेस्ट चार्ज। डन डन। अच्छा अगर कोई बोल रहा है कि भाई एक पदार्थ जो है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। देखो एक पदार्थ है, ये कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का। यही नहीं बोल रहा है एक पदार्थ 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब इस पर कुल आवेश ज्ञात करें। नहीं निकाल लीजिएगा। टोटल चार्ज को किससे सूचित करते हैं? Q से। Q बराबर क्या लगा देंगे? अच्छा बताइए इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जा रहा है? आवाज नहीं आया। आ रहा है या जा रहा है? कीचड़ का रंग जिस पर जाता है उसको भी क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? जिस पर जाएगा तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन चूंकि इस पर आ रहा है तो इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा? तो आप माइनस से नहीं लगा दीजिएगा। डर लग गया? समझ में आया? इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना जी तो माइनस नहीं लगाओगे। चलिए Q बराबर, ठीक है, माइनस तो माइनस n। कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है रे? देखो ना 3 इलेक्ट्रॉन। E का मान होता है 9.1 इंटू 10। ये ना है। अच्छा ठीक है, तो 10 पर पावर कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? अच्छा तुम लोग 1.6 लिखो, हम 1.7 लिख दें। अच्छा फिक्स है। अच्छा ये होता क्या है जी? ओ अच्छा सबसे छोटा चार्ज, उसका मान तो निश्चित अच्छा होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 54। यहीं पर रहो, कभी भी मेरा अटैक हो जाएगा। क्या ये सब क्वेश्चन में डर लगेगा आपको? एक पदार्थ 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, टोटल चार्ज नहीं निकाल पाइएगा। चलिए उसी का सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये अगर हम पीडीएफ में नहीं बना के दें तो डर जाइएगा। आप अपना यूट्यूब या फिर ऐप खोल के देख लीजिएगा, बनाइएगा लेकिन खुद से, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए अगला बोलता है कि एक पदार्थ 100 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। नहीं बना दोगे? ऐसे बनाइए पदार्थ, ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 100 इलेक्ट्रॉन। अच्छा कीचड़ का रंग काला, जिस पर जाता है उसको भी क्या कर देता है? काला। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? माइनस। जिस पर जाएगा उसको क्या कर देगा? हमको टोटल चार्ज पूछा है। टोटल चार्ज को Q से सूचित किया जाता है बराबर Ne।
प्लस लगाओगे या माइनस? माइनस। कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन आ रहा है ना तो माइनस। और n के जगह पे कितना है 100 गुना e कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। अच्छा 1 पर 2 जीरो है मतलब 10 पर पावर 2 गुना 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19। कोई दिक्कत? 1.6 वैसे रहने दो, यहाँ प्लस 2 है यहाँ माइनस 19 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 पर पावर माइनस। डर लग रहा है? तो इस टाइप का सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसमें एक और टाइप होता है और कुछ क्वेश्चन है कि जैसे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक स्टैक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब हम आपको कल बताएंगे। आप केमिस्ट्री पढ़ लें? हैं? चलो, बहुत दिन के बाद मिला था इसलिए देते गए, लेकिन कल थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ेगा ना कि कल से पढ़ेगा? पढ़ना है ना? हाँ पढ़ेंगे अभी, ठीक है पढ़ेंगे। तो उसको खाली ऐप पे डालते हैं हम सब लोग, तो ऐप और यूट्यूब पे सब पे है ही ना, तो क्या करें यूट्यूब पे अभी केमिस्ट्री भी डालें या फिर खाली ऐप पे? खाली ऐप पे। चलिए आप पहले बताइए, यूट्यूब पे बहुत अच्छे समझ में आया बाबू सबको? तो यूट्यूब पे है ऐप में मजा आ गया, बहुत अच्छा बाबू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जियो के टावर से ज़्यादा है आपके समझाने का पावर। ये शेर बना रहा है तुम? ठीक है बाबू, चलो ठीक है, ठीक ठीक, बहुत अच्छा वो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब ये फिजिक्स हो गया और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा शॉर्ट कोर्स वाला जो है, आप समझ रहे हैं, कंटेंट वाले फोल्डर में आप लोग तो लिए ही होंगे, ऑल पीडीएफ वाले में वो मिल जाएगा आपको। ये सब क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। अब कल जो क्लास हम करेंगे सबसे पहले इस पर कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे, स्पेसिफिक चार्ज बताएंगे, फिर चार्ज पर द्रव्यमान का क्या असर है, क्या होता है नहीं होता है, चार्ज का फिर द्रव्यमान पर क्या असर होता है, वो सब सीख के हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन रेगुलर हो जाएगा, वो छुट्टी उट्टी बहुत हो गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही केमिस्ट्री में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सारा टॉपिक अच्छे समझ में आ गया ना? कहीं कोई दिक्कत? आज कितना प्रॉपर्टी पढ़े? 3। सबसे पहले आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, आवेश दानेदार होता है और जो दानेदार होता है वही क्वांटाइज्ड होता है, जो दानेदार होता है वही। अब ब्रह्मांड का सबसे छोटा दाना कौन? ई का मान कितना? मेरे अंदर चार्ज है वो भी एनी के बराबर होगा, तेरे अंदर चार्ज है वो भी, किसी के भी अंदर चार्ज है वो भी। चलो बाबा अब मिलते हैं जल्द ही केमिस्ट्री में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।